अभी आपने जो विजुअल देखे हैं, ये खबर इसी विजुअल के साथ शुरू होती है। मामला अनूपपुर के भालूमाड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां एक पीड़ित पर पुलिस की लाठियां टूटी और ऐसी टूटी कि उन लाठियों का जवाब पुलिस को हाईकोर्ट में देना पड़ा। दरअसल मामला 17 सितंबर 2023 का है, जब भालूमाड़ा थाना क्षेत्र में एक कंपनी के कुछ ट्रकों को ग्रामीणों ने रोक लिया और चक्का जाम लगा दिया। मामले की जानकारी जब कंपनी के शिफ्ट इंचार्ज अखिलेश पांडे को हुई तो अखिलेश कंपनी के ट्रकों को छुड़वाने के लिए मौके पर पहुंच गए। मौके पर भारी भीड़ थी तो अखिलेश ने सोचा क्यों ना पुलिस की मदद ली जाए और अखिलेश ने पुलिस की मदद मांगी और ट्रकों को छुड़वाने की गुहार लगाई। मौके पर भालूमाड़ा पुलिस स्टेशन के आरक्षक मकसूदन सिंह पहुंचे और पीड़ित से ट्रकों को छुड़वाने के बदले 5000 रुपए की रिश्वत मांगी। जब आरक्षक मकसूदन ने रिश्वत मांगी तो पीड़ित अखिलेश ने इस बात का विरोध किया। विरोध इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक आ पहुंची और दोनों के बीच झूमा झपटी शुरू हो गई। इसके बाद आरोप है कि आरक्षक ने पीड़ित को जमकर पीटना शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ा तो मौके पर थाने का बाकी स्टाफ पहुंचा और पीड़ित को अपने साथ लेकर थाने आ गया। थाने लाने के बाद आरोप लगाया जा रहा है कि पीड़ित की रामहर्ष पटेल, जो कि तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक थे, उन्होंने बांस के मोटे डंडे से अखिलेश की उस कमरे में पिटाई की जहां सीसीटीवी नहीं लगे थे। पीड़ित की चीख पुकार सुनकर बाकी का स्टाफ और पीड़ित के रिश्तेदार थाने के अंदर जाने लगे तो उन्हें बाहर ही रोक दिया गया। आप वीडियो में देख सकते हैं कितनी बेरहमी से पीड़ित को मारा गया होगा कि वो बाद में खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। पुलिस वाले ही उसे ले जाते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद पीड़ित ने जैसे तैसे करके थाने में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग निकलवाई और हाईकोर्ट में केस किया। यहां पर एक बात और गौर करने वाली है, वो ये कि पीड़ित पर पुलिस की वर्दी फाड़ने, आरक्षक के गले से सोने की चैन उतारने और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस वाले तो लूट की धारा भी लगाने वाले थे, लेकिन ना जाने क्या सूझी कि लूट की धारा नहीं लगाई। मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस GS अहलूवालिया काफी नाराज भी हुए और पुलिस महानिदेशक यानी DGP को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी जिलों में मौजूद हर थाने, हर चौकी पर CCTV लगाए जाएं और वो भी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग वाले। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने इस मामले में 18 फरवरी तक रिपोर्ट सौंपने के भी आदेश दिए हैं और ये भी कहा है कि अगर प्रदेश के किसी भी थाने में CCTV नहीं पाया गया तो पुलिस अधीक्षक और SHO पर कार्रवाई की जाएगी और इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर कितना सख्त था, इसका अंदेशा इस बात से लगा लीजिए कि हाईकोर्ट ने दोषी पुलिस वालों पर तुरंत FIR करने के निर्देश दिए और दोषी पुलिस वालों का ट्रांसफर 900 किलोमीटर दूर करने का भी आदेश दिया है, जिससे ये पुलिस वाले जांच में बाधा न डाल पाएं। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट को तो उस डॉक्टर की रिपोर्ट पर भी शक है जिसने मेडिकल में पीड़ित के शरीर पर चोट की पुष्टि ही नहीं की। हाईकोर्ट ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को आदेश दिया है कि डॉक्टर ने जो MLC की है उसकी जांच करें और अगर कुछ गड़बड़ है तो डॉक्टर पर भी FIR दर्ज की जाए। 6 लोगों के ऊपर TI आर के धारिया के ऊपर FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। रामहर्ष पटेल ASI, प्रभाकर पटेल, मकसूदन सिंह, स्वदेश सिंह चौहान, रामहर्ष पटेल, ये सभी के तिवारी जैसे पुलिस कर्मियों के ऊपर FIR दर्ज करने का आदेश दिया है माननीय उच्च न्यायालय ने। और जो डॉक्टर के खिलाफ भी आदेश दिया है, जो डॉक्टर ने उस हमारे पिटिशनर में के बॉडी में कोई इंजरी नहीं पाई थी। और ये भी निर्देश दिया है माननीय उच्च न्यायालय ने ऑनरेबल DGP को कि अगर 18 फरवरी 2025 तक अगर मध्य प्रदेश के प्रत्येक पुलिस थाने में अगर CCTV फुटेज अगर इंस्टॉल नहीं होते हैं तो रजिस्ट्रार जनरल साहब को आदेश दिया है कि उनमें DGP साहब को कंटेम्प्ट का नोटिस जारी करा जाएगा। अगर 18 फरवरी 2025 तक अगर
कंप्लाई नहीं किया जाता है उनका ऑर्डर को। और ये जो माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है ये पुलिसिंग को हमारे मध्य प्रदेश के पुलिसिंग को दर्शाती है कि जहाँ पे माननीय न्यायालय ने ये बताया है कि न्यायालय सिर्फ पिटिशनर के लिए तो है, लेकिन अगर कोई पुलिस चाहे वो जो हमारे रूल ऑफ लॉ जो राइट टू इक्वालिटी को बताया है कि जहाँ पे नोबडी इज़ बिलो लॉ, एवरीबडी इज़ सभी लॉ के अंदर आते हैं। आरोपी पुलिस वालों को क्लीन चिट देने वाले पुलिस अधिकारियों पर भी गाज गिरनी तय है। हाईकोर्ट ने दोषी पुलिसकर्मियों से 1,20,000 रुपए वसूलने का भी आदेश दिया है, जो कि पीड़ित को दी जाएगी ये रकम। अब सोचिए, रिश्वत ना देना पीड़ित को कितना भारी पड़ा। पहले उसे मार खानी पड़ी और फिर हाईकोर्ट तक जाना पड़ा इंसाफ पाने के लिए। अगर प्रदेश के एक थाने में ऐसा हो सकता है तो सोचिए प्रदेश में 55 जिले हैं और हर जिले में कितने थाने होंगे। ये खबर हम आप तक हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी की मदद से लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।